फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। जैसा कि मैंने आप लोग को बोला था कि जब भी नोटिस आएगा कि यूजी एडमिशन का स्पोर्ट राउंड कब शुरू होने वाला है, मैं आपको वीडियो बना के सारा इन्फॉर्मेशन आज इस वीडियो में देने वाला हूं। नोटिस आ गया है, अब आप लोग का एडमिशन ज़रूर होगा। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस बार आपको 2 राउंड निकाला जाएगा, 2 बार मेरिट लिस्ट निकलेगा स्पोर्ट राउंड का, और सारा प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा। और लास्ट में मैं आपको बताऊँगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स भी जमा करने होंगे आपको जा करके, ओरिजिनल भी दिखाने पड़ेंगे, वो भी सब मैं बताऊंगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूं कि आखिर इसके लिए अप्लाई कौन कर सकते हैं, कौन लोग एलिजिबल हैं, कौन इस स्पोर्ट राउंड के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देखिए कि यहाँ पे यूजी रेगुलर कोर्स के लिए आप लोग स्पोर्ट राउंड भर सकते हैं। सेशन आपका 24-28 रहेगा। आपको ऑनलाइन ही आवेदन करना है। वो लोग एडमिशन ले सकते हैं जिनका किसी कारणवश मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया था या फिर उनका नामांकन ही रद्द कर दिया गया था। तो वो लोग का हो सकता है कि आपने अपना नाम गलत भर दिया होगा, या फिर आपने अपना पिता का नाम गलत भर दिया होगा, या फिर अपनी माता का नाम गलत भर दिया होगा, या फिर आपका जन्म तिथि ही गलत डला गया था, जाति गलत डला गया होगा, कोई विषय गलत भर दिए होंगे, या फिर जो विषय में नंबर दिया जाता है, जो आपके क्लास 12th में नंबर आया था, वो सब गलत आपने डाल दिया था। तो वो सब चीज़ को आपको सुधार करवा लेना है। आपको फॉर्म नहीं भरना है, आपको पैसा नहीं देना है अलग से। 13 से लेकर के 14 जुलाई तक आपको समय मिलेगा फॉर्म भरने का। इस दिन 2 दिन के अंदर में आप लोग फॉर्म सही कर लीजिएगा और अपना यूज़र आईडी पासवर्ड यूज़ करके आपको ऑनलाइन ही सारा चीज़ सुधार करना है। फिर आपको ब्लैंक ऑफर लेटर डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिए ब्लैंक ऑफर लेटर को। अब ब्लैंक ऑफर लेटर के साथ एक चीज़ और डाउनलोड कीजिएगा, वो है आपका एडमिशन फॉर्म। जो आपने फॉर्म भरा है शुरू में, वो फॉर्म को, क्योंकि ब्लैंक ऑफर लेटर को आपको तो पहले भरना होगा निकाल करके, और वो जो फॉर्म आपने जमा किया था उसको भी साथ में आपको कॉलेज में जाके जमा करना होगा। कब जमा करना है सारा चीज़ मैं आपको कंबाइन करके लास्ट में बताऊंगा पूरा डिटेल में। हर डेट को रिवाइज करा दूंगा, कौन सी डेट को क्या करना है आपको, कौन सी डेट को क्या नहीं करना है। अभी मैं आपको बस इतना बता देना चाहता हूँ कि ब्लैंक ऑफर लेटर जो आपका होता है वो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। लेटर में जो होता है 2 पार्ट में होता है। जो पहला पार्ट होता है जो उसमें ऊपर का लाइन बना होता है, तो उस पार्ट में आपको अपना कॉलेज, सब्जेक्ट और भी जो चीज़ इन्फॉर्मेशन वहाँ पे होता है वो सब आपको वहाँ पे फिलअप करना होता है। फिर ब्लैंक ऑफर में उसी पेज में दूसरा नीचे में पार्ट होता है, उसमें भी कॉलेज, सब्जेक्ट ये सब आपको फिलअप करना होता है। फिलअप करने के बाद इस ब्लैंक ऑफर लेटर को आपको तो कॉलेज में जमा कर देना है। 13 ही 14 को भी जमा कर सकते हैं आप लोग, 15 को भी जाके जमा कर सकते हैं। 15 आपका लास्ट डेट होगा। जमा कर दीजिएगा तो फिर आपको जो नीचे वाला पार्ट होगा वो आपको दे देगा। कभी कभी नहीं देता है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो इस तरह से आपका स्पोर्ट एडमिशन ब्लैंक ऑफर लेटर के साथ आपको वो फॉर्म भी जमा करना होगा जो आपने शुरू में भरा था, जिसमें कॉलेज से फिलअप करना रहता है वो वाला फॉर्म। उसका ये प्रिंट आउट आपको साथ साथ जमा करना होगा। अब जानते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में ये है कि वो स्टूडेंट जो फॉर्म भरे ही नहीं थे, रजिस्ट्रेशन करवाए ही नहीं थे एडमिशन के लिए पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में, वो पटना यूनिवर्सिटी के चक्कर में थे या कहीं और वो भूल चुके थे, कोई भी कारण हो, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था शुरू में एडमिशन लेने के लिए पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में यूजी रेगुलर कोर्स के लिए, वो भी अब अप्लाई कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी खबर है। खबर ये है कि इनको 13 तारीख और यहाँ पर 14 तारीख को मौका मिलेगा। 2 दिन में आपको अप्लाई कर देना है फॉर्म। आपको इसके लिए जो पैसा लगता है वो पैसा भी देना पड़ेगा। फिर आपको यहाँ पे ब्लैंक ऑफर लेटर डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। फिर ब्लैंक ऑफर लेटर डाउनलोड कीजिएगा और जो आपने जो फॉर्म भरा है उस फॉर्म को प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। जितना ब्लैंक ऑफर लेटर डाउनलोड कीजिएगा उतना ही ये जो फॉर्म भरे उसका भी प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, 5-6 जो भी निकलवाएंगे, और जितना कॉलेज में आप चाहिए जाके जमा कर दीजिए। इस बात का ध्यान रखिएगा कि हर कॉलेज में जाके आपको जमा करना पड़ेगा वो लेटर, ऑफर लेटर और फॉर्म अलग अलग जगह पे जा कर के। फिर आपका उसका मेरिट लिस्ट निकलेगा, फिर आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है। ऐसे होता है एडमिशन, स्पोर्ट एडमिशन। फिर आप आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। लास्ट में मैं आपको सारा चीज़ रिवाइज करवा दूंगा पूरा डेट के साथ, आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। और यहाँ पे कॉलेज को जो है कि इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि जो भी ब्लैंक ऑफर लेटर है वो 2 पार्ट में रहता है। ऊपर भी फिलअप रहता है, नीचे भी फिलअप करना रहता है। तो जो नीचे वाला पार्ट होगा ना वो आपको कॉलेज वापस कर देगा। जब आप वहाँ जमा कीजिएगा तो कुछ साइन करेगा और वापस कर देगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप लोग को नीचे वाला पार्ट साइन करके वापस नहीं करता है, तो इससे डरने वाली कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज़ बताया गया है कि जब भी आपका एडमिशन होगा, जब मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगा, जब आप लोग एडमिशन लेने जाइएगा,
तो साथ साथ आपको वहाँ पे एडमिशन तो लेना ही है, लेकिन आपको वहाँ पे जितना भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके पास, क्लास 12 का, फिर जो ब्लैंक ऑफ लेटर है उसका, फिर आपका जो ये जो फॉर्म भरे हैं उसका, सब चीज़ आपको वहाँ पे मांगेगा। ओरिजिनल भी आपको मांगेगा कुछ डॉक्यूमेंट्स, तो वो डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। हाँ, ओरिजिनल क्या क्या डॉक्यूमेंट जमा करना है उसका लिस्ट। ये एक आरकेडी कॉलेज का है जो कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से आता है। जैसा कि ये भी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का है, तो सेम डॉक्यूमेंट आपको यहाँ भी लगेगा। एडमिशन फॉर्म आपको ले लेना है। ये काउंटर नंबर ये मत देखिए, आपको जो एडमिशन फॉर्म भरे हैं यहाँ पे जो पॉइंट नंबर 2 से देखिए आप लोग, ये आपको रख लेना है जो फॉर्म दिए भरे हैं। फिर जो ब्लैंक ऑफ लेटर मैंने आपको कहा वो भी आप लोग ले लीजिएगा। फिर आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपका पेमेंट रिसिप्ट, जैसा कि जो आपने पेमेंट किया है वो पेमेंट रिसिप्ट भी आपको ले लेना है। और फिर आपको यहाँ पे CLC SLC ले लेना है ओरिजिनल। फिर यहाँ पे माइग्रेशन ले लेना है आपको। फिर यहाँ पे क्लास 10th का आपका ले लेना है फ़ोटोकॉपी, क्लास 10 का मार्कशीट का फ़ोटोकॉपी। फिर क्लास 12 का मार्कशीट का फ़ोटोकॉपी लेना है और ओरिजिनल भी लेना है, लेकिन वो आपको वापस कर दिया जाएगा। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मार्कशीट आपका ओरिजिनल रखता नहीं है, वो आपको वापस कर देता है। फिर आपको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, जो भी आपके कास्ट है, BC1 BC2 SC ST या फिर EWS। फिर आपका यहाँ पे आधार कार्ड लगेगा और उसका बैंक का पासबुक का भी फ़ोटोकॉपी आपका लगेगा। तो मूल प्रमाण पत्र क्या क्या आपको वहाँ पे लगेगा, जैसा कि देख सकते हैं कि ओरिजिनल मार्कशीट आपको चाहिए क्लास 12 का, सिर्फ दिखाने के लिए, इसका फ़ोटोकॉपी आपका जमा हो जाएगा। मूल माइग्रेशन चाहिए, ओरिजिनल माइग्रेशन आपको चाहिए, ये आपको ओरिजिनल चाहिए, ये दिखाने के लिए नहीं होगा, ये आपका रख लेगा ओरिजिनल माइग्रेशन। फिर आपका CLC आपको होना चाहिए, CLC या फिर SLC, ये भी आपका ओरिजिनल वहाँ पर रखेगा। तो कई स्टूडेंट लोग कंप्लेन करते हैं कि मेरे पास CLC ये सब है ही नहीं। तो अगर उस कंडीशन में अगर आपके पास CLC नहीं है, माइग्रेशन ओरिजिनल नहीं है, तो क्या कीजिएगा कि आप एक लेटर लिखिएगा, लेटर लिख लीजिएगा। आप लोगों को लेटर लिखना है एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन में सारा चीज़ आपको बताना है कि मेरे पास CLC ओरिजिनल नहीं आया है। फिर आपको वो स्कूल है जिस स्कूल में आपने क्लास 12 पास किया, उनका प्रिंसिपल से साइन करवाना पड़ेगा और उसका डेट दिलवाना पड़ेगा कि इस डेट को मैंने ये साइन करवाया है। फिर आपको यहाँ पे बताया गया है कि जो स्कूल का लेटर हेड होता है, वहाँ पे लिखने एक लेटर हेड रहता है, नोटिस बोर्ड, वहाँ पे आपका वो होना चाहिए आपका प्रूफ के तौर पे कि आपके स्कूल में अभी तक CLC SLC माइग्रेशन जारी नहीं किया गया है। तो ये 2 प्रूफ आपको खोजेगा जब आपके पास ओरिजिनल माइग्रेशन और CLC नहीं होगा तब। अब मैं आपको लास्ट में रिवाइज करा देता हूँ कैसे कैसे कब कब क्या होगा। सबसे पहले तो 13 और 14 जुलाई को आपको मौका मिलता है फॉर्म भरने का, जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा था, और उनको जिन्होंने फॉर्म भरा था लेकिन नाम में गलती हो गया था, जन्म तिथि में गलती हो गया था, कुछ भी गलती हो गया था, 13-14 जुलाई को आपको 2 दिन का मौका मिलेगा फॉर्म को सुधार करने के लिए और फॉर्म भरने के लिए। ऑफ़र लेटर 15 जुलाई तक आपको हर कॉलेज में जा कर के आपको ऑफ़र लेटर जमा कर देना है, यहाँ पे डेट निकाल दिया गया है। और जो ऑफ़र लेटर है वो आपको 13 और 14 को ही डाउनलोड हो जाएगा, जब आप लोग फॉर्म भरिएगा उसी समय डाउनलोड हो जाएगा। और फिर 15 तक आप लोग जाके जमा कर दीजिए, 14 को भी जाके जमा कर सकते हैं। बस कॉलेज में, हर कॉलेज में जाके जमा कर दीजिए जहाँ जहाँ आपका पढ़ाई होता है। 5 बजे शाम तक आपका मौका रहेगा जमा करने का ऑफ़र लेटर। और ऑफ़र लेटर के साथ आपको फॉर्म भी जमा करना होता है जो आपने फॉर्म भरा है। फिर 16 जुलाई को आपका यहाँ पे मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा कि किनका नाम आया है, किनका नाम नहीं आया है। फिर आपको 5 बजे शाम तक यहाँ पे मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगा। फिर मेरिट लिस्ट जारी होगा, जिनका नाम आएगा उनको 19 जुलाई को और 20 जुलाई को 2 दिन समय मिलेगा एडमिशन जाके ले लेना है कॉलेज में। सारा डॉक्यूमेंट लेके जाएगा जो भी मैंने पीछे दिखाया है, और जो भी ब्लैंक ऑफ लेटर है तो जमा कर दिए हैं, और जो फॉर्म भरे थे उसका तो प्रिंट आउट आपके पास होगा ही, मोबाइल में रहेगा, उसको और निकलवा लीजिएगा, वो भी जाके साथ में जमा कर दीजिएगा। और कुछ पैसा जो लगेगा एडमिशन का, वो पैसा भी आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। 19 से लेकर के 20 जुलाई तक आपका एडमिशन होगा। फिर यहाँ पे बताया गया है कि आपका 21 जुलाई को आपका वैलिडेट कर दिया जाएगा कि आपका एडमिशन हो गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2 मेगा सूची जारी किया जाएगा, तो उसका आपका डेट निकाला गया है 22 जुलाई को। 22 जुलाई को जिनका भी नाम इस मेगा सूची में नहीं आएगा फर्स्ट में, तो उनका 22 जुलाई तक इंतज़ार कीजिएगा। 22 जुलाई को आपका नाम आ जाता है, और उसमें जब नाम आ जाएगा तो आपको उसी दिन एडमिशन ले लेना है। 22 जुलाई को जाइएगा, 22 जुलाई को आपका एडमिशन शुरू हो जाएगा, और 23 जुलाई आपका लास्ट डेट रहेगा वैलिडेशन का। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको चाहें तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास रख लीजिए। और भी कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको वीडियो बना के ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।